स्वागत है आपका हमारे आज के इस वीडियो में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं टॉप 60 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उपमेय और उपमान का संबंध किस अलंकार में आवश्यक है? तो इसमें उपमा अलंकार में आवश्यक है। नील कलम शब्द किस समास का उदाहरण है? तो नील कलम शब्द कर्मधारय समास का उदाहरण है। पद्मावत किस भाषा में लिखी गई थी? पद्मावत राजस्थानी भाषा में लिखी गई थी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। माटी कहे कुम्हार से किस काव्य में लिखा गया था? देखिए ये कबीर काव्य में लिखा गया था। रामचरितमानस की भाषा क्या है? रामचरितमानस की भाषा अवधी है। भक्ति काल में कवियों में निर्गुण काव्य धारा से कौन जुड़े थे? तो इसमें निर्गुण काव्य धारा से कबीर जुड़े थे। रस खान किसके भक्त कवि थे? तो ये कृष्ण के भक्त कवि थे। कवितावली किसकी रचना है? तो देखिए कवितावली तुलसीदास की रचना है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नखशिख वर्ण किस अलंकार से संबंधित है? देखिए ये वर्णात्मक से संबंधित है। राम की शक्ति पूजा किस छायावादी कवि की रचना है? देखिए ये प्रसाद की रचना है। जिनमें कर्ता कर्म के साथ क्रिया को भी करता है वह वाच्य कौन सा है? वो कर्तवाच्य है। हिंदी खड़ी बोली किस क्षेत्र की भाषा है? ये दिल्ली मेरठ क्षेत्र की भाषा है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। श्रुति स्मृति किसके लिए कहा जाता है? तो ये वेद के लिए कहा जाता है। तुलसीदास को किस काल का कवि कहा जाता है? तो देखिए तुलसीदास को भक्ति काल का कवि कहा जाता है। दोहा में सम मात्राएं कितनी होती हैं? तो इसमें सम मात्राएं 24 होती हैं। रीति काल का प्रमुख या आश्रयदाता कौन है? तो इसका प्रमुख और आश्रयदाता शाहजहां, ऑप्शन बी शाहजहां है। चंद्र किरण से गगन गहरायो किस रस का उदाहरण है? तो ये अद्भुत रस का उदाहरण है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गद्य का जन्म किस भाषा से माना जाता है? तो गद्य का जन्म अपव्ययी भाव से तत्पुरुष भाव से माना जाता है। मैथिली शरण गुप्त को किस नाम से संबंधित किया जाता है? तो मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्रकवि नाम से संबंधित किया जाता है। हमारे हिंदी के 20 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। अब हम बढ़ते हैं अपने जीके के 20 क्वेश्चंस की तरफ। बायोस्फीयर रिजर्व की संख्या भारत में कितनी है? इसमें भारत में संख्या है 18। G7 का सदस्य भारत क्यों नहीं है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा केवल विकसित देशों का समूह। बंगाल का स्थायी बंदोबस्त किस गवर्नर जनरल ने किया? हमारा राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस। विश्व व्यापार संगठन का गठन किस वर्ष हुआ? तो राइट आंसर हो जाएगा 1995। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ब्लैक होल का सिद्धांत किसने दिया? तो राइट आंसर हो जाएगा स्टीफन हॉकिंग ने। विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश 2023 में कौन बना? तो बना भारत। पहले चीन था, चीन को पीछे छोड़कर भारत बन गया। नर्मदा बचाओ आंदोलन किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है बांध से। कंप्यूटर की भाषा सी किसने विकसित की? तो ये विकसित की थी डेनिस रिची ने। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गांधी शांति पुरस्कार 2022 किसे मिला था? तो ये मिला था गीता प्रेस गोरखपुर को। कंचनजंगा पर्वत कहाँ स्थित है? तो ये नेपाल भारत की सीमा पर स्थित है। सुपरनोवा किस घटना को कहते हैं? देखिए सुपरनोवा तारों का विस्फोट को कहते हैं। FATF का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य है आतंकवाद वित्तपोषण रोकना। भारत की सबसे लंबी सुरंग कौन सी है? भारत की सबसे लंबी सुरंग है अटल टनल। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में नहीं दिया जाता? तो ये गणित के क्षेत्र में नहीं दिया जाता। ओजोन परत किस गैस से बनी है? तो ओजोन परत O3 ऑप्शन बी से बनी है। वैदिक संस्कृत में सबसे बड़ा देवता कौन था? तो इसमें सबसे बड़ा देवता था इंद्र।
भारत में कृषि जनगणना कितने वर्ष पर की जाती है? तो ये 5 वर्ष पर की जाती है। जीपीडी डेफ्लेटर का उपयोग किससे मापने में होता है? तो इसे महंगाई मापने में उपयोग किया जाता है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नाटो का मुख्यालय कहाँ है? तो देखिए, नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स में है। G20 का अध्यक्षता भारत ने किस वर्ष की थी? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 2023 में की थी। हमारे जीके के 20 क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम बढ़ते हैं अपने हिस्ट्री के 20 क्वेश्चंस की तरफ। हड़प्पा सभ्यता में सबसे बड़ा नगर कौन सा था? तो हमारा सबसे बड़ा नगर था धौलावीरा। मौर्य समाज का संस्थापक कौन था? तो मौर्य समाज का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। अशोक के शिलालेख किस लिपि में लिखे गए थे? अशोक के शिलालेख ब्राह्मी लिपि में लिखे गए थे। इल्तुमिश किस वंश से संबंधित है? तो इल्तुमिश गुलाम वंश से संबंधित है। खिज्र खान ने किस वंश की स्थापना की थी? तो खिज्र खान ने सैयद वंश की स्थापना की थी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भक्ति आंदोलन के प्रथम प्रवर्तक दक्षिण भारत में कौन थे? तो ये थे रामानुज। पानीपत की दूसरी लड़ाई कब हुई थी? तो पानीपत की दूसरी लड़ाई 1556 में हुई थी। राणा प्रताप किस युद्ध के लिए प्रसिद्ध हैं? तो ये हल्दी घाटी युद्ध के लिए प्रसिद्ध हैं। सैयद बंधु किस आंदोलन से जुड़े थे? तो ये जुड़े थे खिलाफत आंदोलन से। ठीक है, ऑप्शन डी खिलाफत आंदोलन से। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो प्रथम अध्यक्ष थे WC बनर्जी। स्वदेशी आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो स्वदेशी आंदोलन 1905 में शुरू हुआ था। अब देखिए, असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? असहयोग आंदोलन 1920 में शुरू हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया था? तो देखिए, ये नारा गांधी जी ने स्वयं दिया था। पहला अखिल भारतीय किसान सभा सम्मेलन कब हुआ था? तो ये हुआ था 1936 में। ऑप्शन बी 1936 में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1906 ईस्वी में हुई थी। कैबिनेट मिशन भारत कब आया? तो कैबिनेट मिशन भारत आया 1946 में। ऑप्शन सी 1946। क्विट इंडिया मूवमेंट के समय वायसराय कौन था? तो इस समय वायसराय थे लिंगलिथगो। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में हुआ था। काकोरी कांड कब हुआ? तो काकोरी कांड 1925 में हुआ। बढ़ते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है नेहरू रिपोर्ट किस वर्ष प्रस्तुत की गई? तो नेहरू रिपोर्ट 1928 में प्रस्तुत की गई। अब आज के हमारे 60 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। अगर आप भी BEd एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।